हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री, जिसका ये लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट डिफिनीशन, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं और इसके स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गए, इनके स्ट्रक्चर और बहुत से होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं उस सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ओके, और इन्हें कार्बन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड हाइड्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा जो देखे, जो इनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, अनुपात वो जल के समान होता है, जल के समान होता है। क्यों होता है? इन्हें कार्बन का हाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो जल के सॉरी क्योंकि इनका जल, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जल के समान होता है। इस कारण इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O के बाहर N होता है, ब्रैकेट के बाहर N। ये इनका सामान्य सूत्र, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ कार्बोहाइड्रेट के यौगिक होते हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते ही हैं। और केमिस्ट्री लोगों को क्यों परेशान करती? क्योंकि इसमें अपवाद होते हैं। ये बात किसकी हो गई? ये कार्बोहाइड्रेट्स की हुई। अब इनके हम आधुनिक परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। तो पहले हम इसकी एक आधुनिक परिभाषा है जो उसकी बात कर, वो लिख देते हैं अगर आप पूछी जाती है। आधुनिक परिभाषा। तो इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और कीटोन तथा वे यौगिक, तथा वे यौगिक जिनका, वे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन
प्राप्त होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमारी कौन सी परिभाषा हुई? ये हमारी आधुनिक परिभाषा है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब कुछ लोग होते हैं जो सीधा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जो इसका पहला प्रकार होता है, देखिए, वो होती है शर्करा, यानी सेक्राइड, और दूसरी होती है अशर्करा, यानी पॉलीसेक्राइड। इंग्लिश में लिख देना, अच्छा होगा। सेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। ये दो होते हैं। अब इनके अंदर जो होता है, वो इसके अंदर हमारी दो आती हैं, वो होती हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और ये होते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओके, बात करते हैं शर्करा की। शर्करा वे होती है जो स्वाद में कैसी होती है, मीठी लगती है। वे सभी क्या होती है, हमारी शर्कराएं होती हैं। वे यौगिक, वे तत्व जो स्वाद में मीठे होते हैं, वे क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, वे शर्कराएं होते हैं। और शर्कराएं दो टाइप की होती है, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड के बारे में बेसिक इतना जान लीजिए कि ये जो होता है, ये आपका स्वाद में मीठा नहीं होता। इस पर एक डिटेल में लेक्चर इसके बाद हम जब पढ़ेंगे, इसे पहले मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे, फिर ओलिगोसेक्राइड, तब पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, तब डिटेल में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं पहले मोनोसेक्राइड की। चलिए मैं इसकी शर्करा की परिभाषा लिख देता हूं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मोनोशर्करा, यानी सेक्राइड, सॉरी मोनोसेक्राइड, मोनो मोनोसेक्राइड्स।
ये क्या होती है मोनोसेक्राइड, इन्हें और अधिक सूक्ष्मतम इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सबसे छोटी इकाइयां होती हैं, ऐसे लिखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स की सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाइयां होती हैं। इन्हें और अधिक भागों में और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। जल अपघटन के द्वारा इन्हें और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए मोनोसेक्राइड्स में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, पहले जो होते हैं वो होते हैं एल्डोस और सेकंड होते हैं कीटोस। एल्डोस क्या होते हैं? एल्डोस होते हैं जिसमें वे मोनोसेक्राइड्स राइट जिनमें CHO समूह, यानी ये कौन सा समूह? एल्डिहाइड समूह, CHO समूह पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। ओके। और दूसरा जो होता है कीटोज होता है, वे मोनोसेक्राइड्स जिनमें कीटोन समूह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कीटोस कहते हैं। ये इनका एग्जाम्पल है हमारा फ्रक्टोज। देखिए दोनों का सूत्र तो सेम ही होता है, C6H12O6, इसका भी सेम ही होता है, लेकिन इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? CO समूह पाया जाता है और इसमें CHO समूह पाया जाता है। इससे आप ज्यादा अच्छे से, जब मैं आइसोमेरिज में पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल लगा दूंगा इनके कीटोज और एल्डोस के, जिससे आप समझ लीजिएगा कि क्या होते हैं। ये बहुत सारे यहां पर आ जाएगी ये इमेज, जिससे आप देख लेंगे। अब इसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्यादा कि जो डिफरेंस बनना है और सूत्र समान है और ये दिख अलग अलग रहा है, इसी को अच्छे समझने के लिए हम आइसोमेरिज्म तुरंत बाद पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स के बाद। अब सर इसका दूसरा भाग जो रह जाएगा डाई ओलिगोसेक्राइड, उसे हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे आपका आइसोमेरिज्म।